ऑलराइट गाइस, ये सड़ेला और इसके टैरिफ्स, हर जगह बस यही बातें हो रही है। सीरियसली इसकी हरकतें देख के मेरे दिल में इस कुल्फी वाले के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट आ गई। पर वो सब छोड़िए, आप अंजना जी को सुनिए। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। बताओ, और हमको लग रहा है हमारा नुकसान हो जाएगा। मोदी जी फालतू में फिक्र कर रहे हैं, अजीबो गरीब धैर्य दे रहे हैं गोदी मीडिया वाले। और सबसे आगे ये अंजना जी इधर देखिए। हाँ। और इसे भी देखिए, लोग पता नहीं क्यों सुबह से परेशान कर रहे हैं। क्या बर्थडे नहीं मना सकता वो अपना? 40 दिन के लिए तो बाहर आया है, यही तो है अमृतकाल। आखिर किया ही क्या है इस बेचारे ने? हत्या और रेप पता है। तो ये मासूम अपना बर्थडे मनाने आया है और बस ऐसी मॉक कर रहा है हमारे जुडिशरी सिस्टम को। सब पर बात होगी, बट फिलहाल क्या आपने टच किया ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द गोदी, हाउ गोदी इज मूविंग टुवर्ड्स। कल हमारी बात हुई थी कि कैसे गोदी मीडिया के ये मनूस बता रहे हैं कि टैरिफ हमारे लिए अच्छा है और जो सबसे बड़ा अवसर है कि ये मौका है। दे आर लाइक ये आत्मनिर्भर बनने का अवसर है। 11 साल में अवसर इनको नहीं दिखा था। द पॉइंट इज, अब आगे गोदी क्या करेगा? यही तो ड्रामा है। अब आपको गोदी मीडिया ये बताएगा कि ये जो टैरिफ लग रहा है ना, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। छी, उससे नुकसान हो रहा है अमेरिका का। और आप सोच रहे हो कोई बेवकूफ ही ऐसा काम कर सकता है? नहीं, ये काम किया है। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। उतनी ही महंगाई, अंजना जी इधर देखिए। हाँ। उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। मतलब शी इज जस्ट अ फीमेल वर्जन ऑफ अमेरिका। क्या कहता था? आज हम कहते तू क्या है बे? फिर एक काम करते हैं अंजना जी, ट्रम्प को बोलो ना 25 क्यों 50% टैरिफ कर दे, क्योंकि उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। अंजना जी, हाँ। द थिंग इज दैट उसका जो नुकसान होगा। अरे हमारा कितना हो रहा है ये तो बता दो। और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। मैं बता रहा हूं ना, ये बस आप कोई अंतर नहीं इन दोनों में। यहाँ पे अमेरिका क्या कहता था? जस्ट फॉर अ फूड फॉर थॉट। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा, इतना सा दिमाग यूज तो करके देखो, बहुत अच्छी चीज होती है दिमाग। The thing is, जिन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, जब वो अमेरिकन मार्केट में जाएंगी तो उनके दाम ज्यादा होंगे। उस मार्केट में पहले से ही अगर वो प्रोडक्ट मौजूद हुए जो इंडियन प्रोडक्ट को कंपटीशन दे रहे हैं, तो जब इंडियन प्रोडक्ट के बढ़े हुए दाम लोग देखेंगे तो उस दूसरे प्रोडक्ट को ले लेंगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? मैं हूं अंजना मोदी। सीरियसली व्हाट इज रॉन्ग विद हर? कल ये बोल रही थी कि मोदी जी ने अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी देश के लिए। भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। मैं फिर बता रहा हूं, हमारे देश के कोई खतरा है ना तो वो गोदी मीडिया है। अभी आप शाम का वेट करो, कोई गोदी एंकर आपको आकर ये भी समझाने लग जाएगा कि टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका में भारी संकट, डूब गया अमेरिका। अभी समझ में नहीं आया होगा अंजना जी इधर देखिए। हाँ। और मैं आपको और एग्जांपल देके समझाता हूं। अभी ट्रंप ने 25% टैरिफ की बात की जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे लगेगा। ओके, हम पे 25% का टैरिफ, बट वियतनाम और बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ। और अब एक अमेरिकन कंज्यूमर को सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया से भी मिल रहा है, बांग्लादेश से भी मिल रहा है, वियतनाम से भी मिल रहा है, पर टैरिफ की वजह से इंडियन प्रोडक्ट के दाम बढ़े हुए, तो वो क्या चुनेगा? दूसरे देश का प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। अंजना इधर देखिए। हाँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? मैं हूं अंजना मोदी। वैसे पत्रकारिता का स्तर तो बहुत गिरता चला जा रहा है, लेकिन एक और बंदा है जो बुरी तरह से गिरा है। बिल्कुल ऐसे गिर के दिखाओ। ये बंदा ऐसे ही गिरा है, फिर से गिर जाओ। वो बहुत अच्छा टाइम होता था मिस्टर सौरभ द्विवेदी की लाइफ में, जब ये चुन्नियां लपेट के आते थे और बहुत ही बैलेंस्ड बात किया करते थे। अब तो भाई बिल्कुल पत्रकारिता के नाम पे कलंक हो गया है। कपिल शर्मा के शो में बड़ी प्रॉब्लम थी पहले। कपिल शर्मा कॉमेडी आपको पसंद नहीं है? फूहड़ कॉमेडी है। सीरियसली। और क्या प्रॉब्लम है? किसी लड़की के चेहरे को तू तो सड़ा हुआ गोभी है, चलता नहीं। अच्छा, एक और, किसी के शरीर, किसी के प्रधान का ऐसे फूहड़ सा मजाक बना के। और अब भाई खुद ही चला गया उस शो में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसीलिए तो कह रहा हूं, इतना मत गिरो। ये जो भाई साहब इतना गिरे हैं ना यहाँ पर, ये एक जोक की वजह से गिरे। आप बताओ कोई जर्नलिस्ट का ऐसा बिहेवियर देगा आज तक? ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ अ जर्नलिस्ट। देख छोटे, सब एक मुलाकात का नतीजा है। कौन सी? वही
तो बस पत्रकार और पत्रकारिता इसी तरह चाटुकारिता करते करते घुटनों के बल आ गई है और आम आदमी, कॉमन मैन ऑफ इंडिया सफर कर रहा है। ये देखो कहां सफर कर रहा है। बारिश आ चुकी है, घर में पानी भर चुका है, वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को इस तरह से लेके जा रहे हैं। ये प्रयागराज का दृश्य है। वैसे नाम बदलने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, मैं हैरान हूं जी। डीजल 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 डीजल। स्कूल की छत के गिरने से बच्चों की मौत हुई थी, हमने कितनी बात की थी और मैंने कहा था ना ये मुद्दा भी कहीं गुम जाएगा। कोई बात करता हुआ दिख रहा है? अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इस बीच एक और वीडियो वायरल हुआ, इस बच्चे के सिर पर ईंट गिर गई, कोई बात करने को तैयार नहीं। जीरो अकाउंटेबिलिटी। 422 करोड़ की रोड है, अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ था, अभी अभी इसका फीता काटा। ये बिहार की है। आइए ना हमरा बिहार में। मैंने कहा ना बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। लोगों ने अपना टनल बना लिया। मैं कहता हूं कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो बस जनता ऐसे ही जुगाड़ कर करके जी रही है और नेता मजे लूट रहे हैं। मिस्टर नितिन गडकरी, मतलब ये हमसे भी बड़े खिलाड़ी निकले छोटे। कैसे? मतलब पॉलिसी भी इनकी और प्रॉफिट भी। सही है। सरकार पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। वैसे आपको बता दूं, रशियन ऑयल जो आ रहा है, चीप ऑयल, उसका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला। अभी एथेनॉल की ब्लेंडिंग से हमारे इंजन भी खराब हो रहे हैं। पर हाँ, फिर से आते हैं उसी बात पर कि सरकार एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है और लोग कह रहे हैं, डोंट कनेक्ट द डॉट्स, जो एथेनॉल आ रहा है वो उनके रिश्तेदारों की कंपनी से आ रहा है। ये कंपनी के नाम है, लोग सर्च करके पता लगा रहे कौन है इसका मालिक है। गडकरी साहब, बड़ी उम्मीद थी आपसे। तो देश की जनता को ना खुदा मिला ना विसाले सनम। एक तो रशियन चीप ऑयल आया, उसका जनता को कोई फायदा नहीं, उस पर ये एथेनॉल मिलाया जा रहा है, उससे उनका इंजन भी खराब हो रहा है, एवरेज भी जा रहा है। और जो भी करेगा ऐसी बात, नितिन गडकरी साहब, उसको कस के मारूंगा लात। सच में ही लात पड़ रही है और जनता है कि समझने को तैयार नहीं। रशिया से जो चीप ऑयल आया उसका फायदा इन्होंने उठाया, जनता को कुछ नहीं मिला, और उसके बाद जो पेट्रोल हम तक पहुंचा उसमें एथेनॉल इन्होंने मिलवा दिया। तो मतलब क्या है? मतलब पेट्रोल का मजा ये दोनों लूट रहे हैं और ट्रंप की बातें देश की जनता सुन रही है और साथ में ये भी देख रही है कि कैसे ये बेचारा मासूम राम रहीम, जिसने किया ही क्या है, सिर्फ हत्या और बलात्कार, 40 दिन की पैरोल पर आया है, बर्थडे मना। आप बताओ, बेचारा बर्थडे भी ना मनाए। कमाल चल रहा है मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। एंड हियर इज अ फूड फॉर थॉट। अब फाइनली गवर्नमेंट सामने आई और बोल रहे कि हम ट्रंप की बात नहीं सुनेंगे, हम तो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। जरा सोचने वाली बात है, अब तक क्यों ट्रंप की बातें सुन रहे थे? ये करना ही था तो पहले कर देते। अंजना जी बेचारी इतनी ट्रोल भी नहीं होती। इधर देखिए, अगर इनका बस चले तो ये बोल दे कि टैरिफ लगाकर फंसा ट्रंप, मोदी से पंगा लेकर हुआ नाकाम, बेच रहा है कुल्फी। क्योंकि ये है अंजना ओम। Anyways, thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe, and yes, love you 3000. It will fade away, but please. टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मार्जिन